चुनावी पंडित बार बार बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे टीएमसी छोड़कर जाने वाले नेताओं और विधायकों पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा और ममता बनर्जी को इस्तीफा भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल यह है कि चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी पर नेताओं का कोई भरोसा नहीं रहा, या फिर पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत को वो ज्यादा बेहतर जान नहीं रहे हैं, या फिर पार्टी छोड़ने की वजह कोई और है। माना जा रहा है कि टीएमसी में जारी टूट फूट के पीछे बीजेपी नेता मुकुल रॉय का दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा है। टीएमसी के नंबर 2 नेता रह चुके बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रॉय अब बीजेपी के बंगाल अभियान के हर फ्रेम का हिस्सा हैं। उन्हें अब तक सीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं माना जा रहा है और इसके बाद भी रॉय ने नाराजगी जाहिर नहीं की है। वह बीजेपी के लक्ष्य इस बार 200 पार पर काम कर रहे हैं। मुकुल रॉय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक युवा कांग्रेस के नेता के रूप में की थी। तब ममता बनर्जी संगठन का हिस्सा थीं। ममता ने जनवरी 1998 में कांग्रेस से अलग होने के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। वह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। इसके बाद रॉय दिल्ली में पार्टी का चेहरा बनकर उभरे। साल 2006 में उन्हें महासचिव बनाया गया और राज्यसभा पहुंचे। यूपीए सरकार में उन्होंने रेल मंत्री बनने से पहले राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। इससे पहले रेल मंत्रालय ममता बनर्जी के पास था। हालांकि रॉय का कार्यकाल छोटा था। सितंबर 2012 में तृणमूल ने खुदरा और विमानन क्षेत्र में 51 एफडीआई के मुद्दे पर यूपीए से खुद को अलग कर लिया। शारदा घोटाले में उनका नाम आने के बाद रॉय और ममता बनर्जी आखिरकार 2015 में अलग हो गए। साथ ही नारद स्टिंग ऑपरेशन में कथित रूप से तृणमूल नेता शामिल थे। सितंबर 2017 में रॉय को तृणमूल से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था और इसके बाद वह नवंबर में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रॉय ने तब से राज्य में बीजेपी को आधार बनाने में मदद करने का काम किया। पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने का श्रेय दिया जाता है। माना जाता है कि रॉय द्वारा बीजेपी में लाए गए नेताओं में तृणमूल विधायक शोभन चटर्जी, सब्यसाची दत्ता, सुनील सिंह, विश्वजीत दास, विल्सन चंपामारी और मिहिर गोस्वामी के अलावा उनके बेटे और विधायक शुभ्रंशु रॉय हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और जितेंद्र तिवारी जैसे तृणमूल नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तृणमूल के 5 और विधायक सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिड़ी, शीतल दास और दीपेंदु बिस्वास बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सोनाली गुहा ने कहा कि वह मुकुल दा के अनुरोध पर बीजेपी में शामिल हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।